I'm very happy to tell everyone that finally we have been able to implement the new education policy in the BA and BSc courses. BA और BSc सारे कोर्सेज में हम NEP को इम्प्लीमेंट कर पाए हैं और अब हमारा अंडर ग्रेजुएट 4 साल का होगा, जिसमें 3 साल का BA और BSc पहले से था, 1 साल और जुड़ जाएगा रिसर्च एंड ऑनर्स का। इसमें एक चीज़ और होगी कि 8 सेमेस्टर हो जाएंगे, हर सेमेस्टर में 20 क्रेडिट्स होंगे। 20 क्रेडिट्स का मतलब है सर्टेन नंबर ऑफ 15 वीक्स ऑफ स्टडिंग, जो कि यूजुअल है, और इनको कहा जाएगा मेजर एंड माइनर। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बहुत सोच समझ के डुअल मेजर डिग्री प्रोग्राम रखा है। डुअल मेजर का मतलब है 2 कोर्सेज 3rd ईयर तक फुल फ्लेजेड आप पढ़ेंगे, जैसे कि फिज़िक्स और मैथ्स या साइकोलॉजी और ज्योग्राफी। 2 मेजर होंगे और 1 माइनर होगा। माइनर फिज़िक्स और मैथ्स के साथ एक स्टैटिस्टिक्स हो सकता है। माइनर जो सब्जेक्ट होगा उसके क्रेडिट्स कम होंगे, यानी कि 2 साल के बाद वो माइनर ख़त्म हो जाएगा। 4 सेमेस्टर के बाद ऑड एंड इवन 4 सेमेस्टर हुआ, जिसमें कि एक मिड सेम एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद वो माइनर सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर 3rd ईयर में सिर्फ 2 मेजर चलेंगे। उन दोनों मेजर में से एक मेजर में ऑनर्स करने को मिलेगा उन बच्चों का जिनका CGPA अच्छा होगा। अच्छा मतलब काफ़ी हाई CGPA जिनका होगा, उनको ऑनर्स कोर्स करने को मिलेगा। ऑनर्स कोर्स में उनको डेजर्टेशन करने को मिल सकता है। 5% बच्चों को डेजर्टेशन करने को मिलेगा। अगर वो डेजर्टेशन नहीं कर पाए, उनको नहीं मिला बिकॉज ऑफ देयर मेरिट, तो उसके एवज़ में उनको 3 पेपर दूसरे पढ़ने होंगे, और जो डेजर्टेशन करेंगे उनके 12 क्रेडिट्स का डेजर्टेशन होगा। तो 12 क्रेडिट्स के हिसाब से उनको 3 पेपर पढ़ने हैं, 4 + 4 + 4। इस तरीके से उनके 12 क्रेडिट्स विदाउट डूइंग डेजर्टेशन भी पूरे हो जाएंगे। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ NEP ऐड करती है, वो कहती है कि आपको 3 तरह के कोर्सेज और करने हैं। एक जो स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, दूसरा जो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है, और तीसरा जो वैल्यू एनहांसमेंट कोर्स है। जैसे कि आपने फिज़िक्स और मैथ्स मेजर लिया और स्टैटिस्टिक्स माइनर लिया, तो आपका एबिलिटी एनहांसमेंट आप AI ले सकते हैं, पाइथन ले सकते हैं, डेटा साइंस ले सकते हैं, या कोई स्टैटिस्टिक्स का विशेष वो ले सकते हैं टेस्ट, जैसे R आप ले सकते हैं, तो जिसमें कि आपकी उसमें स्पेशलिटी हो जाए। और सिर्फ यही नहीं है कि आप साइंस के सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, आप चाहें तो आप तबला ले सकते हैं, गायन ले सकते हैं, सितार ले सकते हैं। और ये सब छोटे छोटे कोर्सेज 60 दिन या 90 दिन के हिसाब से बनाए जा रहे हैं, जो कि 1 सितंबर से लॉन्च होंगे। तो 1 सितंबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को इनकी क्लासेस हुआ करेंगी। तो सिर्फ आपको ये डिग्री ही नहीं मिलेगी मेजर और माइनर की, आपको ये कुछ और स्किल्स मिलेंगी। इसमें गेम्स भी हैं, थिएटर भी है, म्यूज़िक भी है, पेंटिंग भी है, साइंसेस के भी कोर्सेज हैं। जिसमें भी आपको रुचि लगे वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। होगा वो सिर्फ 60 दिन या 90 दिन की ड्यूरेशन का, और उसका एक फैकल्टी इंचार्ज होगा, वो उस कोर्स को पढ़ाएगा। और आपको 3 साल के पीरियड में हर साल एक कोर्स करना है। चाहे आप स्किल एनहांसमेंट कर लीजिए, चाहे आप एबिलिटी एनहांसमेंट कर लीजिए, चाहे आप वैल्यू एडेड कोर्स कर लीजिए। वैल्यू एडेड कोर्सेज भी, इफ़ आई गिव एन एग्जांपल, अ सिंपल एग्जांपल, कि जैसे टेक्सटाइल्स पे डाइंग है, एम्ब्रॉयडरी है, तरह तरह की, वो वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं। तो इस तरह से पेंटिंग है, तो फैब्रिक पे वैल्यू एडिशन है, ये सब वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं। और वैल्यू एडेड और भी कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज रहेंगे। लगभग 150 कोर्सेज रोल आउट होने की संभावना है, और हर एक बैच में 20 बच्चों से ज़्यादा बच्चे नहीं लिए जाएंगे।
इसलिए क्योंकि जब बैच छोटा रहेगा तो बच्चों को समझाना और पढ़ाना आसान रहेगा और उसमें प्रैक्टिकल और थियोरी दोनों का कंपोनेंट रहेगा आपकी स्टूडेंट की रुचि के अनुसार। तो जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ के बाहर निकलेगा तो उसकी पर्सनालिटी बहुआयामी हो जाएगी, ना कि केवल एक विषय को पढ़ के जैसी बनती है उस तरह की नहीं। बहुत सारी चीज़ें उसने पढ़ी हैं, समझी हैं, देखी हैं और भविष्य में जो और करना चाहता है उस दिशा में वो और अपनी कोशिश कर सकता है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका मिशन ये है कि एक होलिस्टिक पैटर्न हो जिसमें कंप्लीट पर्सनालिटी वाले मल्टीडिसिप्लिनरी बच्चे तैयार हों, क्योंकि उनको कल की दुनिया में ग्लोबल सिटीजन्स बनना है तो उनको बहुत सी लैंग्वेजेस भी आने चाहिए। तो उस हिसाब से हमारे पास 8 लैंग्वेजेस में भी कोर्सेज हैं, तो वो लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं। कब वो समय निकालेंगे 60 दिन का कोर्स करने के लिए, वो उन बच्चों के ऊपर निर्भर करेगा। अभी तो जब क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हो रही है तो एक डेट फिक्स कर दी गई है 1 सितंबर की। 1 सितंबर से 28 नवंबर तक पहला लॉट ऑफ दीज शॉर्ट कोर्सेज भी निकलेगा, साथ में जो रेगुलर पढ़ाई है वो भी होगी। और जो माइनर पेपर होगा आप लोगों का, वो पेपर अभी तक फाइनल नहीं किया गया है, मगर सोचा गया है कि एग्ज़ाम को थोड़ा एक पेपर ऐसा होगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और एक पेपर होगा जिसमें थ्योरी टाइप क्वेश्चंस होंगे, just to consume less time in taking your examination. So I think it is going to be very good for the university, for the students, and they have various options of what they want to choose. So, and the dual major will also give impetus to research, that any student who has studied physics and mathematics will be able to do better research. Any student who has studied chemistry and physics will be able to do a better research, and that is why this dual major program has been rolled out.